इतना ठेला लगा लो, ठीक है, इतना आदमी बिठा लो और उतना में गाड़ी खड़ा करा दो, बहुत अच्छा हो जाएगा ना। चलने वाले तो बेवकूफ है ना? देखिए इनके हिसाब से चलने वाले बेवकूफ हैं। बेचारे ठेले वाले ने सोचा एक तो पुलिस ऊपर से महिला, तो हाँ मैं हाँ मिला देता हूँ, वही स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है। फुटपाथ तो दूर की बात रही, ये लोग आधे रोड पर ही कब्जा कर लेते हैं। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। जो टीआरपी राहुल गांधी को मिलनी थी वो कुत्तों ने बटोर ली। तो मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हमारे यहाँ जब गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका भूत उतार देते हैं। देखो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। केजरीवाल जी चुनाव हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ही पार्टी के नेता को ऐसे जलील किया जाए। ये हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश का विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। जैसे वो नचाना चाहते हैं ये वैसे ही नाचते हैं। मुख्तार यादव। जी हाँ हाँ। ऐसे ही इन्हें यदमुल्ला नहीं कहा गया है। लगातार जब चीजें घूम फिर के आपकी एजुकेशन पर अटक जाती है और लगातार विपक्ष ये बोल रही है कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे। इसको My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. और कुछ लोग कहते हैं 9th फेल, नहीं हम 9th पास हैं। तेजस्वी भैया की अंग्रेजी सुनकर बेचारी पत्रकार खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी ने उस दिन तलवार से केक काटा, आपकी सरकार आएगी तो फिर AK-47 चलेगा। ये वो बात तो सही है। अरे कितना बड़ा वो केक नहीं था, पहली बात तो वो तो मिठाई का लड्डू था, वो भी 78 किलो का था। अच्छा ये बताइए केक क्या चीज से काटते हैं लोग? चाकुए से ना काटते होंगे? चाकू और तलवार में क्या अंतर है? इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। थैंक यू भैया। AK-47 सब चाकू से भी हत्या हो सकती है, तलवार से भी हत्या हो सकती है, छोटा बड़ा क्या है? अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है। वैसे देखा जाए तो हमारे नवी फेल भैया की बात में लॉजिक तो है। मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं। फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भाई जिसने भी ये ऑडियो इस वीडियो पर लगाई है तुम्हें सैल्यूट है भाई, एकदम मैच कर रही है। फारूक की रैगिंग की है आपने कभी? बहुत, रोज पिटाई करते थे उसकी। फारूक अब्दुल्ला इसलिए यहाँ पढ़ने आए थे दोनों भाई क्योंकि JNK में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। इनको जवाहरलाल नेहरू ने एडमिट कराया था। तो वो जब भी यहाँ कोई टेंशन होती थी तो नेहरू का आदमी आता था, इन दोनों बच्चों को उठा के अपने घर ले जाता था दिल्ली, ताकि इनको कोई मारपीट नहीं करे। तो फारूक जो था ज्यादा पॉलिटिशियन टाइप था और छोटा भाई जो था वो मिलनसार था। वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलेगा, हॉकी भी खेलेगा, गपशप भी मारता था। ये कहता था इसको बात करो तो ये बोलता था, व्हाई शुड आई टॉक इन हिंदी, आई एम नॉट एन इंडियन। तो हम उसको थप्पड़ मारते थे, हरामजादे तू इंडियन नहीं है तो क्या है। काफी इसने मार खाई है हमसे। फारूक ने तो। तो वैसे तो मैं गांधी जी का भक्त हूँ, हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन यदि कोई हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश के लिए ऐसी बातें बोले तो उसके साथ ठीक यही करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते,
इतने सहज नहीं होते हैं। पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हंस रहे थे, अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे, देखिए जरा। अब एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पढ़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे, और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। सोचिए जरा, नकली पुतिन से मिल लिए डोनाल्ड। बेचारी मीडिया के क्या दिन आ गए हैं, टीआरपी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर राहुल गांधी को अपने एविडेंस पे इतना ही भरोसा है तो उनको बोलिए एफिडेविट पे साइन करके दें। अच्छा, ऐसा है क्या? व्हाट्सएप वाले अंकल या कोई IT सेलिया अगर आपको ये वाला लॉजिक थमा रहा है तो उनको ये रील चिपका दीजिए। ओके, आगे बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इजंट रियली मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू आस्क फॉर अ साइंड ओथ, बिकॉज एज यू कैन सी द रूल क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज इन द डिस्क्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मैडम, ये जो डिस्कशन की बात आप कर रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की फॉर्म में लिखा है कि इलेक्शन ऑफिसर राहुल गांधी को ऑफिस में बुलाना चाहता है या फिर ओथ पे साइन करवाना चाहता है। किस फॉर्म में शिकायत एक्सेप्ट की जाएगी, इसके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि आपके प्रोपेगेंडा से 2 लाइन ऊपर ही लिखा है कि एक नोटिस सर्व होना जरूरी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसको मैडम ने बड़ी चालाकी से इग्नोर मार दिया। और ये रूल मोदी जी के बनाए हुए नहीं है, चाचा नेहरू के 1960 के बनाए हुए हैं। दोस्तों, मैडम की बायो में ये DR वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब डॉक्टर नहीं, ध्रुव राठी भी हो सकता है। हो सकता है मैडम को अपने नाम के साथ पोपो का नाम लिखने का शौक चढ़ा हो। और प्रोपेगेंडा की हद देखो कि इस वाहियात रील में द वायर ने कोलैब किया है। ये प्रोपेगेंडा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद। जरूरी नहीं है कि कोई इंग्लिश बोलकर आपको फैक्ट बता रहा है तो वो सही ही होंगे। इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। बहुत अच्छी बात है काव्या जी कि आप डेमोक्रेसी बचाने की कोशिश कर रही हो, बट ये पेड प्रमोशन साइन करने से पहले जिस गुरकीरत सिंह का फोटो दिखाकर आप उन पे 4 वोट डालने का फ्रॉड का इल्जाम लगा रही हो, क्या उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करी है? वेल, मैंने आपके लिए उनका इंटरव्यू लिया है, ध्यान से सुनिए। गुरकीरत भाई, 4 वोटर ID आपके पास कैसे आई है? मेरे पास एक ही वोटर ID है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, और फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर ID वहाँ पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए, तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ECI की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहाँ से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। और मेरी आपके सिस्टर से बात हो रही थी, ये जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन राहुल गांधी जी ने लीक कर दी है पब्लिक में, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर? एक जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, पर इसके अलावा बहुत एम्बैरेसमेंट सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबको फ़ोन करके परेशान भी कर रहे हैं। वर्क भी अफेक्ट हुआ है। ये सब बस एक राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में इतना कुछ है जो हमारी फैमिली को अभी इस सिचुएशन में डील करना पड़ रहा है। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले हैं? एक ही वोटर ID है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा था काफ़ी वीडियोस कि मैंने 4 बार वोट डाले, मुझे लगता है ये सब मैं बोलता रहूँगा तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इट इज़ बेटर कि मैं लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लूँ। इस समय बेचारे कांग्रेसी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, बट उसका कोई भी फायदा नहीं निकल रहा है। कनाडा की एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। भाई, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ एक बंदा रहने के लिए आया और वो पिछले 6 महीने से कनाडा में है और उसके पास कोई जॉब नहीं है, और वो भाई डायरेक्ट PR आया है इंडिया से। और पता क्या, बैक इन इंडिया ही वाज वर्किंग फॉर एन IT कंपनी एंड हैड अ पैकेज ऑफ 20 लाख पर एनम। भाई, मैंने पूछा जब तू इतना बढ़िया कर रहा था तो मतलब तू क्यों आया? कहता भाई मैं देखा दिखाई में आ गया, मतलब कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता था तो लगता था बहुत ही बढ़िया है। भाई वो बंदा इतना डिप्रेस है ना, मतलब इतना डिप्रेस है, मतलब क्या ही कहूँ। पर भाई मैंने उसको बोला कोई ना चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे सेटल, मतलब सब। पर वो कहता भाई आई एम अप्लाइंग फ्रॉम लास्ट 6 months एंड स्टिल नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी। तो भाई मतलब मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर मतलब इसके 60, 70, 80 हजार बन रहे हैं ना इंडिया में, तो भाई थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन लाइक दिस। मतलब यू कैन लर्न एनी स्किल देयर आफ्टर योर जॉब, और यू कैन लाइक स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस देयर एंड ग्रो दैट लाइक टू अ बिगर स्केल। और भाई अगर कनाडा में आ गए हो तो स्टे हार्ड एंड मेक अ मेंटालिटी लाइक दिस, लाइक गुड डेज आर ऑन द वे। ये वीडियो क्लिप यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया कि जो लोग भी अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस व इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह देखकर ये सोचते हैं वाह क्या ही मस्त लाइफ है, सेट है एकदम,
तो उनसे यही कहना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी अच्छी लाइफ ही दिखाता है, बैड लाइफ के बारे में वो डिस्कस तक नहीं करते हैं। आप किसी की इंस्टा स्टोरी देखिए, व्हाट्सएप स्टेटस देखिए या फिर फेसबुक पोस्ट देखिए, आपको यही लगेगा कि आपके जो दोस्त हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनकी लाइफ क्या ही सेट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आपकी ही लाइफ सेट नहीं है, आपकी ही लाइफ में उथल पुथल हो रखी है। और इस सबको बार बार देखकर कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपको भी पता नहीं लगता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो आप लोग मेरी एक छोटी सी एडवाइस मानिएगा। 10 दिनों के लिए आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद कर दीजिएगा, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी और फेसबुक पोस्ट देखना बंद कर दीजिएगा। आपकी लाइफ में काफ़ी सुधार आएगा और आप लोग मुझे ये कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।